हेलो दोस्तों। तो चलो आज की मैं समरी स्टार्ट करता हूँ, मतलब आज का दिन कैसा गया। 15 मार्च। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था भगवान जी की कृपा से, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा पहला दिन था स्कूल का। तो अब मैं अपना थोड़ा रूटीन बताता हूँ जो मेरा फिक्स रूटीन है। तो 4 से 5 मैंने एक्सरसाइज वगैरह की। उसके बाद फ्रेश होगा, मतलब एक्सरसाइज और फ्रेश वगैरह 4 से 5 में ही। और फिर 5 से 6 मैंने पढ़ाई कर ली। ठीक है, 5 से 6 मैंने पढ़ाई की। और आज मैंने वही पढ़ा जो मैम पूछ सकती थी। ठीक है, तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। उससे क्या हो गया, अब मैं फुल प्रिपेयर्ड था सब कुछ करने के लिए। अब आज पहला दिन था तो मैं थोड़ा नर्वस तो था ही, पर अब एक ये समस्या नहीं थी कि अब मेरे को कुछ आएगा तो क्या होगा। ठीक है, अब ये नहीं थी समस्या। अब क्या हुआ कि मुझे एक कंसेंट सबमिट करना था। ठीक है, और वो मैं घर पे ही भूल गया, समझ रहे हो। और उस कंसेंट के बिना एंट्री भी नहीं मिलेगी आपको स्कूल में। तो अब मेरे को मैं ढूंढने लगा कि मैं क्या करूं। तो मैं एक लैंग्वेज चेंज करवाने की स्लिट ले गया था, मतलब जो प्रिंसिपल मैम को देनी थी। तो वही मैंने कंसेंट में खोल के उनको दे दी। वैसे भी कौन सा पढ़ते हैं उस चीज़ में। बस बेसिकली ये था कि आप जो हैं, मतलब संस्कृत लेके, मतलब आप आओगे तो आपके पेरेंट्स सुनने आएंगे या फिर आप खुद जाओगे, बस इतना सा था उस स्लिप में। और आप हमारी पूरी गारंटी है, अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो स्कूल जिम्मेदार नहीं है, हमें खुद ही बना दी वो स्लिप। तो यही था। तो अब मैंने वो स्लिप पकड़ा दी उनको जो उनके काम की भी नहीं थी। और फिर मैं स्कूल में आ गया। तो स्कूल का पहला दिन ऐसे ही गया मेरा। तो अब स्कूल में मतलब कंपैरेटिवली तो बहुत कम बच्चे आए थे। अब देखो पूरा स्कूल हो गया और पूरे स्कूल में मेरे को बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा। कई बच्चे तो मुझसे ज़्यादा भी अजीब लग रहे थे, मैं फालतू में चिंता कर रहा था। कई बच्चे इतने ज़्यादा अजीब थे, मुझसे भी कई गुना ज़्यादा अजीब। ठीक है, अब पूरी क्लास में मतलब मैंने एकदम मस्त मज़े किए और बहुत सारे आंसर दिए। मेरे को थोड़ा बायस फील हो रहा था तो कि मैं चैप्टर पढ़ के आया था, और जो बच्चे चैप्टर पढ़ के नहीं आए थे उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी थी ना। तो इसलिए मैंने, मतलब मेरे को आते तो सब थे लेकिन मैंने दिए बहुत कम आंसर। तो अब हम जब छुट्टी हुई तो मैम पूछने लगी, मतलब कंसेंट चेक करने लगी कि पेरेंट्स आएंगे या फिर क्या। तो फिर मैंने मैम को कंसेंट ओपन नहीं रहने दिया। ये हुआ ऐसे कि मैंने मैम को पहले ही आके बोल दिया कि मैम मेरे पेरेंट्स लेने आएंगे। तो मैम ने कंसेंट भी ओपन नहीं किया और मैं बच भी गया। ठीक है, तो मैम ने कंसेंट ओपन नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। अब मैं घर आ गया। और अब ये हुआ था कि मैं जैसे ही मतलब सोने की तैयारी कर रहा था उसके दौर में ना, वो जो बायजूस वाले होते हैं ना जो आते हैं, वो आए थे मेरे घर पे आज। तो फिर उन्होंने मतलब थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, अगर आपको पता होगा, अपने मतलब मैं 10th में हूँ ना तो वो आए थे। बस ये हुआ था कि मेरे को ना थोड़ी बुक्स की पीडीएफ चाहिए थी, तो मैंने उनके मतलब साइट पे साइन इन किया और नंबर वंबर डाला। उसके बाद से मतलब उन्होंने मेरे को कॉल करना स्टार्ट किया। तो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरी कमज़ोरियाँ बताई उसमें। ठीक है, उनको हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल के नहीं पता है समरी, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मेरे को इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो जो पॉइंट मैं वीक था वो सब मैंने लिख लिए, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो अब जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ, हमको एक बर्थडे पार्टी में जाना था। देख रहे हो कितनी ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं सुबह से। अब बर्थडे पार्टी में जाना था क्योंकि एक बच्चे की सालगिरह थी, मतलब फर्स्ट बर्थडे था उसका। तो पर इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मतलब हम 6 बजे निकले थे। ठीक है, और हम 10:30 बजे आए घर। समझ लो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। पर देखो अब मैं यहाँ पे अपनी विल पावर को श्रेय देना चाहता हूँ, उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैं आया तो था मतलब 10:30 पर। ठीक है, पर तब भी मैं पार्क गया। ताला लग चुके थे तब भी मैं ताला खोला और फिर पार्क गया, क्योंकि मेरे दो मतलब मैंने 21 दिन तक लक्ष्य बनाया कि रोज़ पार्क जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं अपनी विल पावर को बहुत थैंक्स देता हूँ यहाँ पे कि उसकी वजह से मैं जा पाया पार्क। ठीक है, तो अब मैं पार्क पहुँच गया। और आप ये भी लर्निंग ले सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको जाना है, वो काम करना ही करना है जो आपने सोचा है। तो इससे अब थोड़ी मेरी विल पावर भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपकी विल पावर इंक्रीज़ ही होती है। और उसके बाद 10:30 बजे फिर मैं आ गया। और अब ना मैंने सुबह का टारगेट काम नहीं किया था, तो मैं उसी को करने के चक्कर में 12 बज गए, और 12 बजे फिर मैं सो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँगा या नहीं। तो देखते हैं सुबह जल्दी उठ पाया या नहीं। मैं बता देता हूँ, मैं जल्दी नहीं उठा